हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव ऑफ स्टडी चैनल। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है रियल नंबर का सब टॉपिक है परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो गाइस, हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू हमारे एंड्रॉइड में यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि एंड्रॉइड 2, एंड्रॉइड 3, एंड्रॉइड 5, एंड्रॉइड पी। तो गाइस, इसको हम इस चैप्टर में सिद्ध करेंगे, इस टॉपिक में सिद्ध करेंगे कि ये किस तरह से अपरिमेय होती हैं। तो गाइस, देख सकते हैं अगर किसी वैल्यू को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो उसको हम गाइस कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, एंड्रॉइड 2, एंड्रॉइड 3, एंड्रॉइड 15, पाई इत्यादि। ये जो है हम सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या होंगी इस थ्योरम के बेस पर, जो कि हमारे थ्योरम 1.3 है। तो देख लेते हैं किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ पे मान लिया कोई प्राइम नंबर अभाज्य संख्या p है, और जो अभाज्य संख्या p है ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, भाग करती है, विभाजित करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? p एक को भी विभाजित करेगी। कहने का मकसद ये है पी वाई ए स्क्वायर है, तो गाइस अगर p इसको विभाजित करती है तो a इसको भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे को विभाजित करेंगे। तो देखते हैं किस टाइप से ये अपरिमेय होती हैं। मान लीजिए अगर ए विभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित के रूप में है, जैसे हमारे एक गुणनखंड कितना P1 है, P2 है, P3 है, डॉट Pn तक, जहाँ गाइस हमने माना है कि p हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं p हमारी अभाज्य संख्या है। तो गाइस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे जो फैक्टर हैं, गुणनखंड है, वो ए के हैं, P1, P2, P3। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक गुणनखंड है। तो इस तरह से ए स्क्वायर किसके ऊपर होगा? ये गाइस हमारी जो क्वांटिटी है, फैक्टर है हमारे Pn है, तो Pn के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो हमारा p जो है वो इसको इक्वल आया है। गुणनखंड जो हमारा ये है, ये अभाज्य गुणनखंड है, उसकी इक्वल क्या है? हमारा p आया है। तो इससे पता लगता है कि गाइस ये हमारे अपरिमेय संख्या है, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो इनको गाइस हम कह सकते हैं ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसकी उत्पत्ति, इसका प्रूफ हमें 1.3 फॉर्म से मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस अब चलते हैं थ्योरम नंबर 1.54 की ओर। तो 1.4 में हमें ये प्रूव करके बताना है कि √2 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस √2 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत इसकी उत्पत्ति करके देखते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो इसको √2 को हम इस तरह से परिमेय संख्या के इक्वल रखते हैं। परिमेय संख्या r/s है, r नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो मान लीजिए rs में एक अतिरिक्त 1 है, तो उसके अवनिष्ठ गुणनखंड हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि s को विभाजित करने पे क्या होगा? a/b प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई देखते हैं, हम दोनों को एक साइड में लेकर आते हैं, जो हमारा b है डिनोमिनेटर में यानी हर में, तो a इक्वल टू b √2 हो जाता है। अगर हम कब वर्क करने पे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2b स्क्वायर a स्क्वायर। तो भाई इससे हमें पता लग गया है कि जो a है हमारा 2b के दुगना है, ना ही फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में मतलब परिमेय संख्या के फॉर्म में है। तो इसलिए गाइस ये जो है, जो हमारा 2b है वो a को डिवाइड कर सकता है और a b को डिवाइड कर सकता है। इसलिए ये क्या होगी गाइस? हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में जो होता है गाइस वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो 3/5 है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि रेशियो नंबर है, इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। और गाइस इस तरह से अगर ये नहीं हो हमारी वैल्यू जो कटती नहीं है वो परिमेय संख्या होती है, और जो कट जाती है वो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कि आप इस थ्योरम के थ्रू देख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
यहाँ पे इस तरह इसका निकलता है कि यह परिमेय संख्या है। ये देख चुके हैं हम। एक उदाहरण है, उसमें एक उदाहरण में 9 में बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना होगा, इसको a/b की रेशियो में रखना होगा। a/b की रेशियो में रखेंगे तो गाइस हमें प्राप्त होगा, अगर इसका a प्राप्त होगा गाइस √3b होगा। अब जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो गाइस हमारी कुछ वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 3b² a²। तो इससे पता लगता है कि 3b² डिवाइड है a² से और a² डिवाइड है 3b² से। ये जो है 3 से विभाजित है, 3 जो है a से विभाजित है और a 3 से विभाजित है, तो इसलिए जो है इसको विभाजित करेगा, इसलिए यह हमारी अपरिमेय संख्या होगी, यानी फ्रैक्शन में नहीं हो, रेशियो में नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसका जो a भी होता है हमारा, उसका गुणनखंड 3 होता है, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो गाइस यहाँ पे ये पॉइंट रिमेंबर करने हैं आपको कि एक परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या हो जैसे कि 5/3 ले सकते हैं, और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि अपरिमेय संख्या √2 जोड़ दें तो गाइस हमारा इसका योग क्या था, अपरिमेय आता है। यह आगे सिद्ध करके भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि √3 जो हमारी अपरिमेय संख्या है उसकी मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तब भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। इसको सिद्ध करेंगे जो हमने ऊपर जो 2 पॉइंट देखे हैं, उदाहरण नंबर 10 में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है हमें। तो किस तरह से बता सकते हैं, इसको वही फॉर्मूले में रखेंगे जैसे कि a/b की रेशियो में रखते हैं। तो गाइस इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a/b इधर आ जाएगा। तो इसके बाद हमें गाइस ये मिलेगा √3, तो 5 - a/b मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 - a/b भी हमारे पास क्या आया है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, √3 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए जो है एक परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या से का विरोध प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से जब निकालेंगे तो हमारी क्या वैल्यू निकलेगी, √3 वैल्यू निकलेगी जो कि एक परिमेय संख्या होगी। तो देख सकते हैं गाइस आगे हमारा थ्योरम नंबर 1.5 परिमेय संख्या 1.5 हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या और इसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो गाइस अभी तक हमने देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं, अपरिमेय संख्या वो होती हैं गाइस जिनको हम रेशियो में नहीं लिख सकते, इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अब हम देखेंगे परिमेय संख्या जिनको हम रेशियो में ले सकते हैं, जो हमारे शांत दशमलव होते हैं और अशांत दशमलव के रूप में प्रसार होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं PYQ की फॉर्म में जो वैल्यू लिख सकते हैं हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए रखे हैं, तो वो यहाँ पे 0.375 फर्स्ट एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल 0.01 सेकेंड एग्जांपल है। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल है 23.3408 है। तो गाइज हमारे पास इनको जब प्रूव करके देखेंगे तो गाइज जितने पॉइंट ऊपर होते हैं हमारे इतने जीरो नीचे लगा देते हैं, तो हमारा वैल्यू दशमलव से जो है भिन्न हो जाता है, यानी सेपरेट हो जाता है, वो अपनी रियल वैल्यू में आ जाता है। जब 375 में कितने 3 पॉइंट थे तो हम 30 यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में 30 को। गाइज दूसरा जो एग्जांपल है हमारा 0.014, तो हमें पता है गाइज हमारे पॉइंट 3 नंबर के बाद लगे हुए हैं। तो गाइज हम 3 पॉइंट ख़त्म करने के बाद हम जो है हर में या डिनोमिनेटर में 3 जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये नंबर परिमेय संख्या की फॉर्म में मिल जाता है और इसको 104/10⁻³ भी लिख सकते हैं। गाइज हमारा थर्ड नंबर है 0.0875। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पॉइंट लगा है इसमें गाइज 4 नंबर के बाद लगा है, तो हम अपने हर में इसके हर में बनाएंगे 40, तो 10⁴ इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से गाइज
हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 23.3408। तो गाइस देख सकते हैं 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हम हर में क्या बढ़ाएंगे 4 0 बढ़ा देंगे तो हमें 10⁴ मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से ये हमारा परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इनको घात की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कोई पावर 10 है तो 10 को गाइस हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे उसके ऊपर कितनी पावर होती है, जितनी भी पावर होती है 10 के ऊपर इतनी पावर 2 के ऊपर लगाते हैं, 2 की पावर में लगाते हैं और 5 की पावर में लगाते हैं। जैसे देख सकते हैं 10 के ऊपर हमारी कितनी पावर थी 3। अब गाइस इसको अगर तोड़ेंगे तो मान लो 10 को अगर तोड़ना है तो 2 × 5 में तोड़ेंगे तो वो जो इसकी पावर होती है तो 3 के ऊपर भी इतनी आ जाती है, 5 के ऊपर भी इतनी आ जाती है। तो गाइस इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। और गाइस नेक्स्ट इसमें सारे क्वेश्चनों को इसी तरह से तोड़ दिया गया है 2 × 5 की फॉर्म में इजी बनाने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है गाइस, इसको जो है फ्रैक्शन को जो होता है हमारा जो हमारी हर होता है क्यू होता है, तो गाइस क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो इसी टाइप से होता है। जो हमारा 10 होता है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। 10 अभाज्य गुणनखंड तब बनता है गाइस जब 2 × 5 करते हैं, चाहे इनके ऊपर जितनी भी पावर हो। गाइस इसको 2 की पावर n के फॉर्म में लिखते हैं, इसको m के फॉर्म में लिखते हैं, ये डिपेंड नहीं करता इनके ऊपर कितनी पावर रहती है। तो गाइस हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। हमारा जो हर होता है p/q होता है, उसमें q को इस तरह से लिखना होता है। तो थ्योरम नंबर देखेंगे 1.5। इसमें मान लीजिए कि x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव शांत है, तब जो है x को किस रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब जो हमारा q होगा उसको गाइस हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं गाइस, अगर हमारा p/q को इस रूप में लिख सकते हैं तो इस रूप में कर सकते हैं 2 की पावर n और 2 की पावर m। तो गाइस ये जो प्रसार होगा हमारा शांत प्रसार होगा, क्योंकि हम इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 की पावर n 5 की पावर m। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है a/b, मान लो a/b वैल्यू है गाइस और हमारा b क्या है 10 है, b = 10 है, तो 10 को हम 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो 8 है तो उसको 3 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का जो फैक्टर आता है 2 की पावर 3 टाइम आता है। इसी तरह से जो है गाइस यहाँ पे अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 5 की मल्टीप्लाई हमने 5 की पावर 3 से की है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर गाइस हम डिनोमिनेटर में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी कंपलसरी होता है कि उसकी मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो गाइस जो हमारी वैल्यू है 2 की पावर 3 5 की पावर 3 तो 2 5 10 10 टू द पावर 3 हमारी वैल्यू आएगी। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन गाइस सॉल्व किए जा सकते हैं शांत प्रसार की फॉर्म में, और गाइस इनको इस फॉर्म में लिखा भी जा सकता है 2 की पावर 4 5 की पावर 4। इस तरह से लिखने के बाद हम उसको 10 भी बना सकते हैं। गाइस हमारे थ्योरम नंबर है 1.6। इसमें बताया गया है कि अगर कोई एक नंबर है p/q की फॉर्म में लिखा जाता है तो सहभाज्य हो, तो उसमें एक परिमेय संख्या ऐसी होती है जो इसका रूप है। जहाँ ये जो है हम बार बार देख चुके हैं, ये क्या होता है हमारा शांत प्रसार होता है 2 की पावर n 5 की पावर m। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम देखेंगे जो परिमेय संख्याएं हैं उनको बढ़ने को तैयार हैं, क्या है आगे की ओर संख्या की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं, जिनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। अशांत आवर्ती का मतलब गाइस होता है कि वो अशांत का मतलब ये होता है कि उनके दशमलव चलते ही जाते हैं, वो किसी भी पॉइंट पे रुकते नहीं हैं। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 7 और 10, मतलब जो 10 है हम 7 से डिवाइड करने पे देखते हैं कि हमारा प्रसार रुकता नहीं है। 7 कट करने के लिए हमने 1 टाइम किया, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं 1 टाइम आया तो हमारा 3 लेफ्ट रहा। अब 3
हम पॉइंट बढ़ा दिया तो 0 ले लेंगे, 7 चौक 28 होता है 28 हमारा पता। यहाँ से 22 बचेगा, 2 का 0 लेने के बाद 20 कर लेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से 56। ये गाइस हमारा प्रसार चलता ही रहेगा और लास्ट तक चलता रहेगा। और देख सकते हैं ये लास्ट में 3 वहीं से रिपीट हो गया, फिर इसी तरह से चलता रहेगा। ये वाला 30 फिर से रिपीट हो गया है। जो हमारा लास्ट में 7 बचा, 3 लेफ्ट रहने के बाद 0 30 हो गया। तो गाइस इस तरह के प्रसार को हम कह सकते हैं आसान प्रसार। और आसान प्रसार जो होते हैं वो अपने 2 या 3 पॉइंट के बाद जो है उनकी वैल्यू फिनिश हो जाती है पूरी तरह, उनको साथ प्रसार बोलते हैं। तो गाइस चलते हैं हम अपनी थ्योरम नंबर 7 की तरफ। तो गाइस इसमें ये बताया गया है कि अगर P बाई Q अभाज्य संख्या है तो परिमेय संख्या को Q का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिख कर रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि NM क्या है, ऋणात्मक पूर्वोत्तर है, और क्या है X का क्या दशमलव क्या है, अशांत आवर्ती होता है। तो गाइस इस तरह से भी हम कभी कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा जो डिवाइडेड रूल है वो अशांत रहता है, वो ऑलवेज डिवाइडेड होता रहता है। तो उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का परिमेय दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती होता है, जैसे कि हमने पीछे प्रूव भी कर चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें सिद्ध करना √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस हमें मालूम है इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं। हम फ्रैक्शन में रखते हैं, इसको रेशियो में रखते हैं, अनुपात में रखते हैं a/b के। तो गाइस देखने को मिलता है अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 = a² b² आता है। तो यहाँ से देख सकते हैं a² = क्या आया गाइस, हमारा b² आया है। तो हमारा जो b है गाइस a से जो है डिवाइड है, जो हमारा 5 है a से डिवाइड है, इससे डिवाइड है। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो है गाइस विभाज्य संख्या है। तो इसलिए ये जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं आएगी, यानी रेशियो में नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये दिखाना कि हमारे पास 3 + 2√5 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो गाइस किस तरह से करते हैं, जैसे कि हम पहले से करते आए हैं, a/b के फॉर्म में लिखेंगे, और लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा 2√5 है उधर की तरफ ये इधर ही रह जाएगा, और हमारा जो 3 है इधर आ जाएगा, तो माइनस में आएगा, उधर प्लस का तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं कि ये जो है हमारा √5 सिर्फ किस में आ रहा है, रेशियो में नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ अपरिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा ये जो वैल्यू है परिमेय संख्या के फॉर्म में आ रही है, क्योंकि ये एक दूसरे के जो है अपोजिट है। तो ये धारणा जो है गलत साबित होगी, इसलिए 3 + 2√5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 105 यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 105 क्या आया है, हमारा अपरिमेय संख्या आई है उसको सोल्व करने के बाद। तो गाइस इससे पता लगता है कि ये हमारा 3 + 2√5 जो है एक परिमेय संख्या है। इसको हम कम्प्लीटली रेशियो के फॉर्म में, अनुपात के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं गाइस हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/√2, ये सिद्ध करना कि परिमेय संख्या है नहीं है। दूसरा है बस 7/5, तीसरा 6 + √2। तो देख सकते हैं अपरिमेय संख्या को किस तरह से फाइंड करते हैं, a/b के रेशियो में रख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है ab = 1/2 मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं तो 2a/b √b भी लिख सकते हैं। तो गाइस इससे पता चलता है कि ab क्या है, पूर्णांक है, और 2ab क्या है, परिमेय है। और गाइस इसके ऊपर हमारी जो वैल्यू है क्या, यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है √2। तो इसलिए 1/√2 क्या होगा हमारा गाइस, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस सेकंड 7/5 एक परिमेय संख्या की फॉर्म में देखते हैं कि है कि नहीं है। तो a/b की फॉर्म में देखते हैं, तो ये a/7 भी हो गया है। हम देख सकते हैं कि ओनली 1/5 बचा है। तो यहाँ से पता लगता है कि 1/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु 1/5 एक अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि 705 एक अपरिमेय संख्या है, ये देख सकते हैं ये रेशियो की फॉर्म में नहीं शो हो रही है, तो इसलिए जो है ये हमारी जो है अनरूट परिमेय संख्या होगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि √5 जो है ए से डिवाइड होगा और एक इससे डिवाइड होगा, √5 से होगा, 5 से नहीं हो सकता तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या होगा गाइस हमारे ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसे प्रीवियस टॉपिक में हम कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ ये बताना है कि दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं, इस स्थिति में निर्धारण किए गए सभी परिमेय संख्या हैं या नहीं। तो ये बताना है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में किए हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो गाइस हम इसमें सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि 2 की पावर n 5 की पावर m में अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिखने हैं हमें। तो गाइस यहाँ पे दे सकते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 43.123 4 5 6 7 8 9 है। तो गाइस यहाँ पे कितने नंबर के बाद है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर के बाद हमारा पॉइंट लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पे हमारा जो हर में कितने पॉइंट बढ़े, 0 बढ़ा देते हैं हम, 9 0 बढ़ा देते हैं पॉइंट हटाने के लिए। तो गाइस जो हमारा 10 हो उसको 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में से लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर n ही आता है। तो गाइस आई होप बड़े अच्छे से आप समझ गए होंगे इसको। तो सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो पॉइंट लगा हुआ है ये इनफाइनाइट नंबर के बाद लगा हुआ है, इसकी कोई हद नहीं है, तो हम इतने ही पॉइंट लगाएंगे इसको ख़त्म करने के लिए। ऊपर वाले पॉइंट को 120 120 120 इस तरह से जो है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 इस तरह को इनको रिड्यूस करने के लिए हम जो है इनफाइनाइट 0 लगा देंगे। तो इनफाइनाइट 0 को हम 2 की पावर n और 2 की 5 की पावर n m के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप गाइस देख सकते हैं 2 को इनफाइनाइट टाइम लिखना है और 5 को भी इनफाइनाइट टाइम लिखना, किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।